लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान को लेकर वैसे तो दोस्तों कई देश विरोध इस वक्त जता रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया में चौथे नंबर के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले बांग्लादेश में अब पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान की लड़ाई जो है संसद तक पहुंच गई है। जी हाँ, बांग्लादेश की संसद तक पहुंच गई है, जहां भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बांग्लादेश में बीते जुम्मे रोज और पिछले पूरे हफ्ते के साथ ही अभी तक की अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणी की गई थी उसके विरोध में जिस तरीके से भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वो अपने आप में काफी हैरान कर देने वाला है, चौंकाने वाला है। लेकिन अब ये विरोध की जो आवाज है ये बांग्लादेश की संसद तक पहुंच गई है। स्क्रीन पर आपको मैं बीबीसी की खबर इस वक्त दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी ने संसद सत्र में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने की मांग की है। बीएनपी के सांसद हारूनुर राशिद ने बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार से मांग की है कि भारत के उच्चायुक्त को बांग्लादेश तलब किया जाए। इसी के साथ यह भी मांग की गई है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान को लेकर संसद सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जाए, क्योंकि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो बर्दाश्त करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। हारूनुर राशिद ने दोस्तों कहा है कि बांग्लादेश सरकार को भारतीय उच्चायोग को तलब करना चाहिए, यानी बांग्लादेश उनको बुलाना चाहिए और पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान पर कड़ा विरोध जताना चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए, साथ ही प्रस्ताव भी पारित होना चाहिए संसद में। बांग्लादेश में इस वक्त हाहाकार इसलिए मची हुई है दोस्तों, क्योंकि बेशक देखिए बांग्लादेश के मुसलमानों ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ की गई जो टिप्पणी है, नुपुर शर्मा ने जो टिप्पणी की उसके बाद भयंकर विरोध जताया, सड़क पर वो उतर आए। लेकिन बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने इसे लेकर साफ तौर पर अभी तक भारत की मोदी सरकार का विरोध नहीं जताया है। इसलिए संसद में भारत के खिलाफ विपक्षी पार्टी ने एक निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की है दोस्तों। विपक्षी पार्टी ने प्रस्ताव लाने की मांग ऐसे समय में की है जब बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ये कह चुके हैं दोस्तों, उनका ये बयान सामने आ चुका है कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई टिप्पणी ये भारत का जो है आंतरिक मामला है, हमें इसमें दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बांग्लादेश को इस पर कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको बता दो दोस्तों कि आज एक विपक्षी पार्टी ने संसद में इस मुद्दे को उठाने की मांग की है बांग्लादेश में, कल को दूसरी विपक्षी पार्टियां भी इसे लेकर विरोध जाहिर कर सकती हैं। वो कैसे, उसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूं और किसी और देश के उदाहरण के साथ आपको समझाने की कोशिश करती हूं। आपको अगर याद ना हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी दोस्तों कि कुछ समय पहले ही बिल्कुल ऐसा ही विरोध भरा प्रस्ताव जो है मालदीव की संसद में भी लाया जा चुका है। पहले मालदीव की विपक्षी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स ने भी संसद में पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा के बयान की कड़ी निंदा की थी। और क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। कहा गया था कि भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, नस्ल भेद और जाति आधारित हिंसा भी लगातार बढ़ रही है, जिसे रोकने की बहुत जरूरत है। इसलिए बीजेपी को असल मुद्दों पर गौर करना चाहिए और मुसलमान आबादी के लिए सुरक्षित माहौल बनाना चाहिए। ऐसा संसद में जो प्रस्ताव पेश किया गया उसमें कहा गया। मालदीव की विपक्षी पार्टी ने यहां तक कहा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान दुनिया के हर मुसलमान के दिल पर चोट है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद क्या कहा गया दोस्तों, ये सुनिए। प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी के इस प्रस्ताव को ज्यादा वोट नहीं मिले, ऐसा कहा गया कि ज्यादा वोट नहीं मिले हैं तो इसको नजरअंदाज किया जा सकता है। पर कुछ ही समय बाद ऐसा होता है कि प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पीपल्स नेशनल कांग्रेस का भी बयान सामने आता है, जहां उस पार्टी के सांसद एडम शरीफ उमर ने प्रस्ताव पेश करते हुए विवादित बयान की निंदा की है। जिसके बाद ही भारत समर्थित मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्तारूढ़ सरकार पर दबाव बना और मालदीव की सरकार ने भी बयान जारी करके भारत की आलोचना कर डाली। ये कहा कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब और इस्लाम का अपमान करने की मंशा से बीजेपी के कुछ नेताओं ने जो आपत्तिजनक बयान दिए हैं उसको लेकर वो काफी चिंतित है। तो ऐसा मालदीव की सरकार ने बहुत दबाव बनाने के बाद बयान दिया। तो कुल मिलाकर पहले मालदीव सरकार ने भी बहुत कोशिश की थी कि कुछ भी करके वो इस मामले में चुप्पी साध लेंगे या भारत की मोदी सरकार का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया फर्स्ट का उन्होंने नारा दिया गया था। लेकिन संसद में जारी विपक्षी पार्टियों के प्रस्ताव और
और मालदीव के मुसलमानों के भारी विरोध के बाद मालदीव की सोलीह सरकार, जो कि सत्तारूढ़ सोलीह सरकार है, उसको भारत की निंदा में बयान जारी कर बोलना पड़ गया। तो यही सबसे बड़ा उदाहरण था दोस्तों जो मैं आपको देना चाह रही थी, उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाना चाह रही थी जो बांग्लादेश में इस वक्त हो रहा है। बांग्लादेश सरकार के मामले भी ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना है, क्योंकि बांग्लादेश में भी हालात जो है बिल्कुल मालदीव जैसे हुए बनते दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश की संसद में भी प्रस्ताव जो है पारित करने की मांग हुई है, अगर आपने गौर किया हो तो। अगर यहां भी विपक्षी पार्टियों ने, अभी तो एक विपक्षी पार्टी ने बोला, अगर विपक्षी पार्टियों ने सत्तारूढ़ शेख हसीना सरकार पर दबाव बनाया तो यह हो सकता है कि बांग्लादेश की संसद में भी नुपुर शर्मा के बयान को लेकर जबरदस्त विरोध शुरू हो और हाहाकार मच जाए। हालांकि अभी ये हुआ नहीं है तो संभावना ही जताई जा सकती है। इसलिए संभावना जताई जा रही है क्योंकि बांग्लादेश में वो मुसलमानों का हुजूम जिस तरीके से जुम्मे की नमाज और उससे पहले भी सड़कों पर उतर आया दोस्तों, वो वाकई भारत की मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय बनकर उभरा और भारत की मोदी सरकार को हिलाने के लिए वो बिल्कुल काफी था। आपको मैं बताना चाहूंगी, नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ ढाका में इससे पहले जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया था। वहां लोगों ने हजारों की तादाद में, लोगों की क्या बात करेंगे आप, मुसलमानों की बात कीजिए, मुसलमानों ने हजारों की तादाद में मार्च निकालकर भारत के बहिष्कार तक का ऐलान किया था। आपको स्क्रीन पर मैं एक खबर भी दिखा रही हूँ, जंजवार की खबर है दोस्तों, जिसके मुताबिक ढाका शहर में मुख्य बैतुल मुकर्रम मस्जिद है, उसके पास शुक्रवार की नमाज के बाद सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और भारत की मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की थी पहले तो। फिर प्रदर्शनकारियों ने यह भी ऐलान कर दिया कि 16 जून को वो इस मामले के खिलाफ भारतीय दूतावास का भी घेराव करेंगे। इन प्रदर्शनकारियों की ओर से भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का भी आह्वान किया गया था दोस्तों। विरोध प्रदर्शन किस तरीके से किया गया था, उसके काफी वीडियोस वायरल हुए थे और हो सकता है कि वो आप लोगों तक पहुंचे हो, आप लोगों ने देखा हो। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं फिर एक बार वो वीडियोस, वो तमाम तरह के सबूत, विरोध प्रदर्शन के वीडियोस आपको दिखाना चाहूंगी दोस्तों। सबसे पहला वीडियो आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो देखिए आप। Tía. Aste. तो इससे भी खतरनाक विरोध प्रदर्शन बीते जुमे रोज हुआ था, जहां मुसलमानों की तादाद जो है देखने लायक थी। भयंकर तादाद, भयंकर हुजूम, बांग्लादेश के मुसलमानों का जनसैलाब देखकर हर कोई दंग रह गया था दोस्तों। आपको मैं वो वीडियो भी दिखाना चाहूंगी ताकि आप समझ पाए कि अभी जो ये विरोध की आंच है ये कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है बांग्लादेश में खासकर। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, वीडियो भी देखिए आप। से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश में पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान के खिलाफ नुपुर शर्मा के विरोध की जो आवाजें हैं, उनके विरोध के में जो आवाजें उठ रही हैं, वो इतनी जल्द बंद नहीं होने वाली है। अभी तक तो देखिए संसद में केवल प्रस्ताव लाने की मांग की गई है। अगर प्रस्ताव विपक्षी पार्टियों के दबाव के चलते पारित हो जाता है तो बांग्लादेश की तरफ से भी भारत के लिए ढेरों मुश्किलें खड़ी हो सकती है, पैदा हो सकती हैं, जिसे आसानी से रोक पाना असंभव होगा ऐसा कहा जा सकता है। वहीं बांग्लादेश दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी के मामले में चौथा देश है, जहां 2022 का जो आंकड़ा कहता है। वहीं मालदीव भी एक इस्लामिक देश है जिसने विरोध के बाद भारत के खिलाफ बयान जारी किया। इसी के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया, उसने भी इस मामले में पहले ही भारत की मुखालफत की है। तो ऐसे में भी अगर हमारे देश की मोदी सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है दोस्तों, तो उसे आप जानबूझकर ऐसा करने के अलावा और कुछ कह नहीं सकते कि वो जानबूझकर ही ऐसा कर रही है। लेकिन अगर जानबूझकर हमारी सरकार ऐसा नहीं कर रही है तो देश को खाई में धकेलने से इनको खुद को रोकना चाहिए, वरना भारत की जनता हमारी सरकार को कभी माफ नहीं कर पाएगी। इनका हर ख्वाब
धरा का धरा रह जाएगा, लिखवा कर ले लीजिए। फिलहाल दोस्तों इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।